नगर पंचायत अमरपुर के वार्ड नंबर 10 में पुआल में लगी आग से लाखों की संपत्ति हो गई राख। बताया जा रहा है कि पुआल में आग लग गई, जिसमें एक मवेशी सहित लाखों की संपत्ति जलकर राख हो गई। आग लगने का पता अभी तक नहीं चल पाया है। हालांकि मौके पर दमकल ने पहुंचकर आग पर ग्रामीणों के सहयोग से काफ़ी मशक्कत के बाद काबू पाया, लेकिन काबू पाते पाते 3 घर जलकर राख हो गई थी। आग बुझाने के क्रम में मोहम्मद इरशाद का पैर भी शीशे से पूरी तरह से जख्मी हो गया। मोहम्मद तेतर, पिता मोहम्मद मुख्तार, मोहम्मद शमशेर, मोहम्मद इरशाद, मोहम्मद मेजू, बीवी मदीना फती, मोहम्मद मनीर, मोहम्मद तेतर को इस आग से काफ़ी नुकसान हुआ है। नरेश दास, जो मोहम्मद तेतर के घर में किराए पर रहता था, उनका भी लगभग 30,000 का नुकसान हो गया है। आपको बता दें कि यह आग करीब 1 बजे दिन में लगा था। घरों में आगे लगा आप किराया पर थे। तो नाम क्या हुआ आपका? नरेश दास जी। कैसे हुआ नुकसान? आग लगते हुए आया और हम बना के ऑफिस जाके खाना खा रहे थे। ये आपका घर था? ये आप किराए पर थे। कितना का नुकसान हुआ ये? कितना? 30,000 ना। बांका समार्ता के आदेश पर पुलिस थाना के 38 कांडों में और उत्पाद विभाग के 13 कांडों में जब्त 1517.300 लीटर देसी शराब व 1879.115 लीटर विदेशी शराब, कुल 3396.415 लीटर शराब का ड्रेन आउट विधि से वीडियोग्राफी कर किया गया विनष्ट। मौके पर दंडाधिकारी एसडीएम बांका के साथ कई विभागीय पदाधिकारी मौजूद थे। लकड़ी कोला पंचायत के पंचायत समिति अरुण यादव ने प्रखंड विकास पदाधिकारी बांका के बड़ा बाबू पर लगाया अभद्रता का आरोप। कहा कि कुछ जरूरी जानकारी प्राप्त करने के उद्देश्य से बड़ा बाबू से पूछा तो तलमला कर जानकारी देने से मना कर दिया। अगर बड़ा बाबू सच में ऐसा दुर्व्यवहार प्रतिनिधि के साथ किया है तो आम जनता के साथ कैसे पेश आता होगा, ये एक बड़ा सवाल है। वहीं एमएम न्यूज के संवाददाता ने वीडियो के बड़ा बाबू से इस संबंध में पूछताछ किया तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया। कि यह स्थिति प्रखंड का है, न हम लोगों की बैठने की कोई व्यवस्था है, न पूछने वाला कोई है कि आप पंचायत समिति हैं कहाँ बैठिएगा, क्या मतलब है। कहीं किसी ऑफिस में जाते हैं यह भी करने वाला कोई नहीं है, आइए बैठिए, कम से कम एक यह भी नहीं है। मतलब गरीबों से काफ़ी खिलाफ है, काफ़ी परेशान लगता है कि हम लोग को पंचायत समिति लड़ने और जीतने से क्या लेना होगा। बांका की काली सड़कें लगातार लाल हो रही है। 13 वर्षीय बालक शिवम कुमार की सड़क हादसे में मौत हो गई। शिवम कुमार पिता अविनाश पासवान पढ़ाई करने कोचिंग अपने साइकिल से जा रहा था। वहीं जाने के क्रम में अमरपुर के बादशाहगंज के समीप एक बाइक सवार ने रौंद दिया, जिससे शिवम कुमार बुरी तरह से जख्मी हो गया। आसपास के लोगों ने रेफरल अस्पताल अमरपुर में भर्ती कराया, जहाँ पर चिकित्सकों ने प्राथमिक उपचार कर बेहतर उपचार हेतु मायागंज रेफर किया, लेकिन वहाँ पर भी स्थिति को खराब देखते हुए पटना रेफर कर दिया। वहीं पटना जाने के क्रम में सूर्यगढ़ा के पास दम तोड़ दिया, जिससे पूरे परिवार में मातम छा गया है। ग्राम मोदी नगर गोपालपुर, थाना अमरपुर, जिला बांका। बच्चा के नाम शिवम कुमार, ट्यूशन जा रहा था 7:30 बजे सुबह में। इसी क्रम में हम भी उसके पीछे से धक्का मारा और उसका जख्मी हो गया, हमको भी चोट आया शरीर पर। उसके बाद उसको हॉस्पिटल गए, अमरपुर हॉस्पिटल, वहाँ से फिर मायागंज हॉस्पिटल गए। मायागंज हॉस्पिटल रेफर कर दिया पटना। तो पटना जाने के बाद कहाँ पे सुल्तानगंज सूर्यगढ़ा। बच्चों का उज्जवल भविष्य को बनाने वाला शिक्षक ही गलत करने लगे तो आम जन क्या करेगी। शिक्षक के द्वारा 200 रुपये की अवैध उगाही का मामला प्रकाश में आया है। ये मामला चाणंद प्रखंड के दक्षिणी वार्ड में पंचायत के प्रोन्नत मध्य विद्यालय भैरवगंज की है, जहाँ के प्रधानाध्यापक संजय कुमार, शिक्षिका साधना कुमारी के द्वारा रुचि कुमारी पिता जानकी यादव से अष्टम वर्ग के टीसी देने के नाम पर 200 रुपये की मांग की गई है। वहीं देने से मना करने पर शिक्षक रुचि कुमारी व उनके पिता से दुर्व्यवहार करने लगा। चिल्लम चिल्ली की आवाज़ से काफ़ी संख्या में लोग एकत्रित हो गए। आपके साथ क्या मामला था जो आप बताया कि टीसी में पैसा ले रहा है? हमारे बेटी मैंने सवेरे बोला था कि पापा 100 रुपया हमको दीजिए, हम टीसी लेने जाएंगे, स्कूल में मिल रहा था, 100 रुपया दे को भेजें। उसके बाद मेरा बेटी ने बोला कि नहीं, फिर 100 रुपया मांग रहा, दोबारा मांगना है पैसा। था हम सबको बोले कि स्कूल में पैसा देने का जरूरत नहीं लगता है, कैसे तुम दे रहा है उसको पैसा।
बोला पापा 200 रुपया नहीं देगा तो पैसा टीसी नहीं देगा। अच्छा। तो बोला ठीक है, हम जाके मास्टर को पूछेंगे। तो मास्टर को जब पूछने गए कि टीसी का पैसा क्यों मांग रहे हैं, तो टीसी का पैसा बोला हम मतलब पैसा नहीं मांग रहे हैं, बोल टीसी का पैसा बोल 200 रुपया नहीं मांगा, 100 रुपया मांग रहे हैं। बोला कि बेटी बोला 200 रुपया, बोल बेटी बोलेगा, हाँ बेटी बोलेगा, बेटी 200 रुपया मांग रहा है। तो 200 रुपया बेटी हमको बोला कि पापा 200 रुपया मांग रहा है, बेटी भी जवाब देगा उसको तो बेटी बोला है कि नहीं बोला है। हकीकत बात बेटी मेरा बोल देगा और कोई बात टीसी मिला आपको? नहीं, टीसी नहीं दिया, किसी ने दिया? नहीं दिया। और आपके साथ कोई व्यवहार भी किया मास्टर किया? मास्टर बांगबाजी से बोला कि तुम क्यों यहाँ गरम होकर बोलता है कि गरम होना सरकारी चीज़ है, क्यों नहीं गरम होगा, सरकारी में एक पैसा नहीं लगता है। हमारे पर बोला कि तुम गरम हो क्यों बोलता है, हम गलत बात बोल रहे हैं कि टीसी में पैसा क्यों तो मांग रहे हैं। आपका क्या नाम है? मेरा नाम जानकी यादव है। और लड़की का नाम क्या है? रुचि कुमारी है। कौन सा स्कूल में पढ़ती है? भेरोडी स्कूल में। होली और शब बारात को लेकर बांका नगर थाना प्रभारी शंभू यादव ने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। सर, होली को लेकर के जनता को कुछ संदेश देना चाह रहे हैं आप? निश्चित रूप से होली भाईचारा, सौहार्द, ये दोनों का पर्व है। संजोग से इस बार होली का पर्व और शब बारात दोनों एक साथ हो रहा है, इसलिए हम लोगों ने यहाँ पीस कमेटी की बैठक की है, जिसमें एसडीओ साहब, डीएसपी साहब, सीओ, वीडियो सब लोग उपस्थित हुए और सभी शांति प्रिय लोग उसमें, जनप्रतिनिधि, यहाँ गणमान्य लोग, शांति समिति के लोग, सभी लोग भाग लिए। सबों के बीच हमने यही निर्णय हुआ कि होली और शब बारात दोनों एक साथ है, इसलिए हम लोग सादगीपूर्ण तरीके से जो कोविड का जो इंस्ट्रक्शन है उसको मानते हुए हम लोग शब बारात होली का पर्व मनाएंगे। किसी भी हुड़दंगियों, किसी भी हुड़दंग करने वाले व्यक्तियों को बख्शा नहीं जाएगा। और सामूहिक होली और जैसे होली मिलन अथवा डीजे पर डीजे अथवा जो ढोल मंजीरा बजा करके समूह में होली मनाते हैं, उस पर लोगों को हिदायत की गई कि उस तरह से होली नहीं मनावे, क्योंकि सरकार का कोविड के मद्देनज़र पूरी यह ऊपर से निर्देश है कि लोग 1 to 1 होली मनावें। होली अपना एक आदमी दूसरे आदमी से मिलन करके मनावे, समूह में एक जगह जमा होकर के नहीं मनावे, ताकि कोविड को फैलने से रोका जा सके। और गश्ती लगातार जारी रहेगी, और कोई भी हुड़दंगियों को यदि हुड़दंगबाजी करेंगे तो उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। शराबियों के लिए भी सर कुछ विशेष? हाँ, शराबियों के लिए विशेष अभियान जारी है। हम लोग लगातार शहर में छापेमारी करके जो उस तरह के हैं उसको हम लोग पकड़ रहे हैं। जो अभी हाल फिलहाल में जो डिलीवरी बॉय थे उनको भी हमने जेल के शीशों के अंदर भेजा है, और आगे भी इस तरह की सूचना प्राप्त की जा रही है, और सूचना मिलते ही उनको। बंदूक की नोक पर बोलेरो सवार 1 लाख की लूट, मामला दर्ज। पंजवारा थाना क्षेत्र अंतर्गत सबलपुर गांव के पास बीती देर रात्रि बोलेरो सवार एक युवक से मोटरसाइकिल सवार बदमाशों द्वारा घेराबंदी करते हुए हथियार का भय दिखाकर 1 लाख रुपये छीनने का मामला प्रकाश में आया है। पीड़ित अनिल घोरिल ने बताया कि वह विक्रमपुर का रहने वाला है और अपने भाई के साथ रिश्तेदार के यहां से पैसा लेकर घर वापस आ रहा था। तभी सबलपुर गांव से आगे कई मोटरसाइकिल सवार युवकों ने आगे पीछे से घेर लिया और शीशे में हथियार सटाकर जान से मारने की धमकी दी, जिसके बाद मैंने डर कर गेट खोल दिया। गाड़ी का दरवाजा खोलते ही लड़कों ने झपट्टा मारकर जेब से पैसे की गड्डी छीन ली। इस दौरान 3-4 युवक हाथ में पिस्टल लिए हुए थे, जिसमें से कि एक उज्जवल सिंह उर्फ लाल सबलपुर के चंडीडी गांव का है, जबकि दूसरा उदय भगत और छोटू दास सबलपुर का ही है। बाकी युवकों की पहचान चेहरा देखने के बाद की जा सकती है, परंतु नाम मालूम नहीं है। मामले को लेकर थाने में आवेदन दे दी गई है, जिसकी फिलहाल पुलिस जांच पड़ताल कर रही है। क्या नाम है आपका? क्या बोले? अनिल। कहाँ घर हुआ और क्या हुआ आपके साथ घटना? गाड़ी आगे लगा दिया और उसके बाद और सब गाड़ी फिर से लगा दिया और गाड़ी एकदम पूरा करवा दिया। उसके बाद क्या हुआ कि गाड़ी जब ब्रेक हो गया और गाड़ी के बगल से बेचारा आदमी सामान के साथ पिस्टल
किसके हाथ में? हाँ, आदमी का नाम पहचान रहे हैं मतलब आदमी? ओह।